कई चीजें आपने देखी होगी इंटरनेट पर कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये चीजें मिलाई हैं, इसका शेक बनाएं या इसकी ऐसी प्रिपरेशन बनाएं और आप डेली लें, इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। तो इसका सच क्या है न्यूट्रिशन साइंस में? क्या ये सही तरीका है अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने का? हेलो, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब सहेली चैनल। यहाँ हम बात करते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल आइडियाज से इनफर्टिलिटी, वुमेन हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। सो फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि बनाना शेक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इससे मेल फर्टिलिटी बूस्ट होती है। जी हाँ, बनाना अपने आप में एक सुपर फूड है फर्टिलिटी के लिए, स्पर्म पैरामीटर्स के लिए एंड मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे स्पर्म एंड एग क्वालिटी के लिए। लेकिन क्या होता है जब आप बनाना एंड मिल्क को कंबाइन करके शेक बना देते हैं और उसको डेली कंज्यूम करने लगते हैं? केवल एक यही नहीं, और भी कई फार्मूलाज जो आपने सुने होंगे, जो प्रचलित हैं, लोग अक्सर सजेस्ट करते हैं एक दूसरे को, उनके बारे में भी बात करूंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद की तरफ नजर डालेंगे कि आयुर्वेद इतना प्राचीन है और उसका ज्ञान इतना सुंदर है कि उसको अगर हम जान लें तो हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम और डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम से खत्म हो जाए। छोटी छोटी चीजें, आसान चीजें इतनी मिराकुलस है कि वो हमें तंदुरुस्त बना सकती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है इस बनाना शेक के बारे में? बनाना अपने आप में सुपर फूड एंड मिल्क अपने आप में सुपर फूड। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो ये पचने में काफी भारी हो जाता है और आप अगर इसको रेगुलर ले रहे हैं तो इससे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। कैसे? बनाना शेक पचने में भारी होता है, तो जो चीज़ पचने में भारी होता है उसको पचाने के लिए हमें या तो हैवी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वर्कआउट बढ़ाना चाहिए, या फिर जो वर्कआउट करते हैं, डेली जिम करते हैं, उनको ये चीज़ लेनी चाहिए जिससे कि वो इसको पचा सकते हैं। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सुबह से शाम तक केवल घर में रहते हैं या फिर डेस्क पे बैठे अपना ऑफिस का काम करते रहते हैं, ऐसी कंडीशन में बनाना शेक जैसी चीज़ें आपकी सेहत के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उससे आपको फायदा नहीं होगा। आप बनाना अलग खा सकते हैं, मिल्क अलग तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है कि मिल्क ही आपको इतना अच्छा डाइजेस्ट नहीं होता हो तो आप मिल्क के प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि दही, छाछ, बेस्ट है ये चीज़ें। अब इसके बाद बात आती है कि प्रोटीन, होममेड प्रोटीन। बहुत लोग खुशी महसूस करते हैं कि हमने घर में प्रोटीन बनाया है और हम उसको ले रहे हैं और बहुत अंदर से संतुष्टि का भाव आता है। क्या ये वैलिड है? क्या ये सही चीज़ है? तो देखिए, घर में कई सारे ड्राई फ्रूट, सीड्स को ऐसे कंबाइन कर दिया जाता है एंड उसको पीस कर, रोस्ट करके एंड सीव करके दूध में ऐड करके पीते हैं। लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्राई फ्रूट्स की टेंडेंसी क्या है, प्रकृति कैसी होती है। कई लोगों को ड्राई फ्रूट हीट कर जाता है और कई लोगों को बहुत आसानी से पच जाता है, तो सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि आलमंड है आपका, तो इनमें पित्त बढ़ाने की प्रकृति होती है। अगर आप ड्राइड फॉर्म में इनको लेते हैं, गर्मी देता है आपकी बॉडी को। लेकिन अगर आपको गर्मी होने लगी, लीवर हॉट हो रहा है आपका, गर्मी अगर आपको हो रही है, तो शरीर पर दाने आ सकते हैं, एसिडिटी बढ़ सकती है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं और अनइजीनेस रह सकता है। आपको कई देर तक भूख नहीं लगेगी, ऐसी भी प्रॉब्लम आपको होगी। तो ऐसे में क्या ड्राई फ्रूट्स का हम पाउडर बना दें और उसको लेने लगे? तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली गलती इसमें आपको मैं ये बता दूं कि जो भी ऐसे सप्लीमेंट टाइप से हम फूड लेते हैं वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे बनाए जाते हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स निर्धारित हैं मानक संस्थाओं द्वारा। अगर आप घर में उसको रैंडमली अपने रेशियो में, अपने पसंद के रेशियो में तैयार करते हैं तो हो सकता है कि आप गलत मात्रा प्रयोग कर रहे हैं, गलत रेशियो में उन चीज़ों को ले रहे हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है शरीर के लिए। WHO ने कई स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि कौन सा प्रोटीन कैसा होता है, किसके लिए कितना प्रोटीन उपयुक्त है, महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है, पुरुषों के लिए कितना ज़रूरी है, एंड दैनिक उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। तो ड्राई फ्रूट अगर आप पाउडर के फॉर्म में प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे घर में तैयार करके रखें तो ये गलती ना करें, सही तरीके से ड्राई फ्रूट को यूज़ करें। और वो सही तरीका क्या है? तो फ्रेंड्स, सही तरीका ये है कि जो पित्त कारक प्रवृत्तियां हैं ड्राई फ्रूट्स की, वो भिगोने से निकल जाती हैं। तो आप आलमंड्स को रात को भिगोएं और सुबह उसका कंज्यूम कर ले। अब छिलका उतार के उसको कंज्यूम करें। आप वॉलनट, कैश्यूज भी ले सकते हैं, फिग ले सकते हैं, रेजिन ले सकते हैं। सो ड्राई फ्रूट्स को मॉर्निंग में आप सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इनकी ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी बना सकते हैं। कभी भी ड्राई फ्रूट्स को और फ्रूट्स को
कंबाइन नहीं करना चाहिए। उसमें 1-2 चम्मच आप ओट्स ऐड करके आप ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी प्रिपेयर कर लीजिए, शेक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस तरीके से ड्राई फ्रूट को खाना कि पचने में अच्छा होगा, आपको पूरी ताकत देगा। आपको ड्राई फ्रूट में जो आपने पैसे खर्च किए हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ आपके शरीर को मिलेगा एंड इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, इसके आपके वास्तव में सही लाभ मिलेंगे। इसी तरह सीड्स की बात होती है कि हम बहुत सारे सीड्स परचेज कर लेते हैं और उसको खाने लग जाते हैं। अब चिया सीड खरीदा एंड चिया सीड्स की आपने पुडिंग बना ली, तो ये जानना ज़रूरी है कि चिया सीड्स में कितना फैट है, काफ़ी कैलोरीज है उसके अंदर। अब आप उसको शुगरी या स्वीट जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल भी अगर यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो आपको ढेर सारी वो कैलोरी दे देगा। तो इस तरीके से सीड्स को आप यूज़ ना करें। सीड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप रोस्ट करके रख लो, मंचिंग में छोटी छोटी भूख लगती है आपको, उसमें डाल लो। आप सैलेड में डाल सकते हैं, चिकपी सैलेड प्रिपेयर कर रहे हैं, ओटमील प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आप अपने सीड्स को ऐड कर दीजिए। सीड्स से अगर गैस और ब्लोटिंग हो रही है आपको, तो फिर सीड्स को भिगोइए। जैसे पंपकिन सीड आपको खाना है, लेकिन आपको लगता है कि खाती हूँ तब मुझे गैस होता है, अब क्या करना है, फिर पंपकिन सीड्स को आप भिगो दीजिए और एटलीस्ट 2-3 घंटा भीग जाए अच्छे से, तब उसको पानी से निकाल के अपने ओटमील में डाल लीजिए, स्मूदी में डाल लीजिए, जिस भी प्रिपरेशन में आपको डालना है डाल दीजिए। जो एंटी न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो उसका निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी सुपर फूड्स आप खाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक तरीका जो सुन लिया वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। शरीर पर डिपेंड करता है, आपके शरीर की प्रकृति पर डिपेंड करता है, आपके कितनी आपकी क्रियाशीलता है, एक्टिव कितने हैं आप रूटीन में, वर्कआउट कितना करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और सही जानकारी से अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए व्यक्ति के अपने शरीर के और जीवनचर्या के मुताबिक। तो आशा करती हूँ कि छोटी छोटी बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको अपने लाइफ स्टाइल में, आपकी रूटीन में। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पे लिख के हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है तो उससे रिलेटेड हमारे वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि इनफर्टिलिटी के लगभग सभी प्रॉब्लम्स को मैंने अपने वीडियोस में कवर किया है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।